प्रशांत किशोर जी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, तो मैं ऐसे में बिहार की राजनीति को तमिलनाडु से जोड़ते हुए, क्या प्रशांत किशोर जी ने बदला ले लिया? पहला सवाल। दूसरा, क्या इसका असर अब उन्हें बिहार की राजनीति में मिलेगा, फायदा मिलेगा, कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, हमारी बातचीत हुई थी, हम चुनाव के बीच में, बिहार चुनाव के बीच में, तो जब ये लोग हारे उसके बाद से हमने इनके कई लोगों को कहा कि अभी एक तो या तो वो अवकाश ले लें प्रशांत किशोर जी, या फिर तमिलनाडु में पूरी ताकत लगाएं। अगर वो विजय को जितवा देते हैं, वहाँ असेंबली भी हंग करा देते हैं, तो उनका बाउंस बैक कर जाएंगे वो अपने स्पेस में, जो चुनाव रणनीतिकार वाला स्पेस है, उस स्पेस में। पॉलिटिशियन तो अभी नहीं करने जा रहे हैं वो वापसी। लेकिन समस्या ये हुई कि धीरे धीरे करके उन्होंने जितने लोगों के साथ काम किया है ना, उन सब के साथ उनके संबंध खराब हो गए। अब उनके किसी के साथ कोई संबंध उनके साथ नहीं है, मतलब किसी नेता के साथ जिसके लिए उन्होंने काम किया है। तो यहाँ भी बिहार चुनाव के बाद वो गए नहीं टीवीके के लिए काम करने, उनकी टीम ने टीवीके के लिए काम नहीं किया। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, जो उनका शॉट चल रहा है, ये सब पहले का है। जो पार्टी के 1 साल पूरे हुए थे, जब टीवीके की स्थापना के 1 साल पूरे हुए थे, तब प्रशांत किशोर गए थे उस कार्यक्रम में, और उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि अभी तो MS धोनी सबसे पॉपुलर बिहारी है, लेकिन जब हम सरकार बनवा देंगे तो हम सबसे पॉपुलर बिहारी होंगे। लेकिन उसके बाद वो दूरी हो गई, उसके बाद वो गए नहीं। उन्होंने अभी ये था कि ये चुनाव वो नहीं। अच्छा, तो फिर मतलब उनका इस चुनाव में कोई योगदान नहीं, इस चुनाव में नहीं था उनका योगदान। बिहार इतना तेजी से कैसे उठ गया? नहीं, वो पुराना विजुअल है, वो पुराना 1 साल के कार्यक्रम में गए थे। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस आइडियोलॉजी, जिस आइडिया के साथ, आइडियोलॉजी तो नहीं, जिस आइडिया के साथ, जिस स्ट्रक्चर के साथ चुनाव लड़े विजय, वो उनका तैयार किया हुआ है। आप अपने फैन क्लब्स को कैसे एक पॉलिटिकल असेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रशांत किशोर ने उनको डायरेक्शन दिया। आप दोनों द्रविड़ पार्टियों के बीच में अगर फटीग है लोगों को द्रविडियन पॉलिटिक्स से, उसमें आप कैसे स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, आपका क्या नैरेटिव होना चाहिए, ये सब उनका तय किया हुआ है। उनका बड़ा योगदान है प्रशांत किशोर का, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये होता है कि आखिरी टाइम तक आपने एंकर किया, वो नहीं है। वो पहले से, वो थोड़ा पहले ही अलग हट गए थे। तो एक बदला लेने वाली बात है। बिहार के लोग खुश हो रहे हैं कि भाई स्टालिन ने बिहार के लोगों को गाली दी थी, तो अब स्टालिन को खत्म कर दिया, और उसमें एक बिहारी की भूमिका है। तो ये अपनी जगह है, एक भूमिका है, लेकिन आखिर तक उन्होंने एंकर नहीं किया था। ठीक है, अब इसी पॉइंट के ऊपर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपने ये जानकारी जो अभी साझा की, मेरे लिए थोड़ी नई थी, क्योंकि जिस तरह के विजुअल्स हम तक पहुंचे, अखबारों में कवरेज पहुंचा कि प्रशांत किशोर का बड़ा योगदान रहा है विजय के चुनाव में। आप चूंकि फील्ड में रहे हैं, आपको जानकारी ज़्यादा होगी। अगर ऐसा है तो फिर कौन था इनका चुनावी रणनीतिकार? मतलब विजय के पास कौन ऐसी शक्ति थी जो इस बात को लास्ट तक एग्जीक्यूट करा गई, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पार्टी के रूप में आ रहे थे। देखिए, कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन को आप भाषा नहीं सिखा सकते, उनको कार्य करने की शैली नहीं सिखा सकते। आप एक रूट प्लान तैयार कराते हैं कि आपको इस पे चलना है और ऐसे चलेंगे तो ये हो जाएगा। यदि उनके कहने पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं जैसा उनका दावा है, तो मुझे भी आश्चर्य होता है। नेता का एक अपना नेचर होता है, बोलने की एक अपनी स्टाइल होती है, लोगों के बीच में उसका एक स्वभाव होता है। आम आदमी को आप नेता बनाने चलेंगे, वो ऐसा नहीं होगा। विजय का जब फिल्म 2019, आप जो घटना बता रहे हैं, ये 2016-17 की बात है ना, जब वो पार्टी टीवीके के साथ जुड़े थे और मंच पे जो शेयर किया था। ये 2024 की बात है पार्टी, और वो 2009 से वो अपने को तैयार कर रहे थे। विजय 25 का है, 24 में पार्टी बनी थी, और 25 में जब 1 साल में पूरे हुए थे, तब वहां गए। वो 2009 से अपने को स्थापित कर रहे थे। आपने एक आए होंगे, उनको एक सुझाव दिया होगा कि ऐसे कीजिए और इस रणनीति के साथ चलिए। ये बिल्कुल वैसे प्रशांत किशोर का जो ईगो है, वो उनके लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह है। ममता बनर्जी जब जीती तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले देश में ये पता लगाते हैं कि कौन जीत सकता है, और उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। वो गलती उनकी एक गलती उनकी हो गई थी राहुल गांधी के चुनाव में। राहुल गांधी को कांग्रेस का जो उन्होंने चुना था, और उन्होंने जो चारपाई खटिया लेकर आए और सारे जनता ने खटिया लेकर भागे, तो उनको लगा कि शायद यहां मेरा चुनाव गलत है। वो तो 17 का विधानसभा चुनाव तो अखिलेश के लिए भी कर रहे थे, वो दोनों के लिए कर रहे थे। इस पर मेरा पॉइंट जोड़ता हूं, और वो एज ए टीचर मैं इस बात को जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जब कोचिंग देते हैं किसी बच्चे को, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई क्रिकेट टीम मैच खेलती है, तो वहां कोच का नाम किस रूप में लिया जाए। कोच कभी फील्ड पे नहीं होता, कोच का काम यही होता है कि वो दिमाग को
ट्रेन करता है। हम लोग भी जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स को तैयारी कराते हैं, स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स को, हम हम एग्जाम नहीं देते, लेकिन हम उसको बताते हैं कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, जिससे तुम्हारा काम बनेगा। ये बात सच है कि विद्यार्थी में वो क्षमता होती है, बिल्कुल राजनेता में वो क्षमता होती है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने कच्ची मट्टी उठाई और मटका बना दिया, संभव नहीं है। दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। और ये मैं मानूंगा अगेन एक अच्छे टीचर की काबिलियत है कि वो अपना छात्र पहचान ले। मैं मतलब इस चीज में प्रशांत किशोर से पैसे लेके बात नहीं कर रहा हूँ, पर चूंकि यहाँ पे टीचर वाला मैं उसको एक कोच वाला पॉइंट आ गया है। लेकिन मैं एक चीज जवाब देना चाहूंगा आपको कि आप टीचर होकर एक आईएएस को बनाकर और आप जाकर अधिकार करें कि आईएएस मेरे कारण बना है, तो वहां आपका टीचर जो होना है ना, वो बड़ा नुकसानदेह होता है। अब आपके अंदर का वो ईगो बताएगा और आपको नुकसान। टीचर एक इतना सरल होता है कि एक माने कहिए कि बच्चे को संवारना, सिखाना और बड़ा करना, तो उसको लगता है कि मैंने अपने धर्म को निभाया है। ये बिल्कुल एक दूसरे के सिम्बायोटिक रिलेशन है। हम उसी को इसको जो अदर वे राउंड हम देख रहे हैं, जैसे कहा ना मनोज जी ने कि वो चुनते हैं, आप नहीं चुन सकते हैं। आप थोड़ा जा करके कहिएगा कि फला जी यहाँ की नहीं, हम आपका काम करेंगे और वो आपको रख लेगा। नहीं, वो टीम उनकी काम करती है। मैं देखा हूं, मैं समझा हूं, इसलिए मैं बता। अदर वे राउंड कहिए। जैसे जब उनके बारे में एक धारणा बनी कि 2012 का गुजरात का विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी जब लड़ रहे थे, तो उनके पीछे जो उनके चुनाव प्रबंधन का काम देख रहे हैं वो प्रशांत किशोर है। ये धारणा बनी। फिर 14 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद लोगों ने उनको अप्रोच किया। उसमें उनको चुनना था कि हम किसके साथ करें। ये वही वाली बात है। ये कोचिंग का रिजल्ट आ जाता है, बड़े हैं तो फिर बच्चे आते हैं कि साहब आपने फलाने को रैंक 1 बना दिया, तो हमारा भी कुछ करिए। हुआ क्या कि 2014 का जब उनका पार्लियामेंट का प्रधानमंत्री का चल रहा था, जो एक टीम थी, उस टीम का एक मैं भी मेंबर था। उस टीम का, चूंकि वो भी टीम काफी बड़ी थी, प्रशांत किशोर से ज्यादा बेहतर काम कर रही थी वहां, लेकिन उस टीम का उतनी चर्चाएं नहीं होती है कि चूंकि उसका वो लगा कि मैं एक टीम हूं और मुझे हायर इसलिए किया गया है कि आप मुझे इस पे सहयोग करें। प्रशांत किशोर जी ने एक चाय पे चर्चा का एक लेकर आए और वो हिट हुआ, तो उसको उन्होंने प्रचार किया कि भाई इससे मैंने प्रधानमंत्री को बनाया। आप यदि एजेंसी हैं और आप किसी को सहयोग करने का, तो आप अपने है, चूंकि उनकी उपलब्धियां उसके बाद बहुत बड़ी हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसी चीज है जिसको हम आपस समझ पा रहे हैं। आप जो बारीकी में जाइएगा, हम लोग बहुत लंबी उन पर चर्चा कर सकते हैं, जिस तरह से वो आए और आप नारे कैसे होते हैं। जैसे उन्होंने आया और जब कंटिन्यूटी वाला चुनाव था अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में, तो ये जो नारा था कि लगे रहो केजरीवाल, ये अपने आप में एक पूरा नैरेटिव था कि इसी तरह से जब पिछला चुनाव ममता बनर्जी जब लड़ी, तो उन्होंने दीदी ममता बनर्जी हैं, लेकिन उनको बेटी बना दिया प्रशांत किशोर ने कि आप बेटी बनिए, क्योंकि आप 10 साल राज कर चुकी हैं, आपका ये 10 साल के बाद का चुनाव है, तो आपने अगर दिया नहीं है कुछ, तो आप बेटी बनिए ताकि कोई मांगे नहीं आती। ये बजाता नैरेटिव का हिस्सा था कि आप उसको व्हीलचेयर पर बैठिए, बेटी की तरह करिए, और कोई लड़ाई नहीं थी पिछली बार, कोई स्ट्रीट फाइटिंग नहीं थी। तो ये सब चीजें तय करना अपने आप में एक बड़ी चीज है। कोई एक चीज क्लिक कर जाती है, उससे आपका एक मंत्र जो है, किसी बच्चे को मैथ्स का एक फॉर्मूला आप बता दीजिए, उससे आईआईटी बन जाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। बिल्कुल बनता है। खैर चलिए, ये फिर से एक ऐसी राजनीतिक चर्चा है जिसको चलने के लिए राजनीति का होना जरूरी है। राजनीति में चर्चाएं ना हो तो फिर राजनीति क्या है। इसी के साथ तमिलनाडु पर फिलहाल के लिए विराम। बने रहिए हमारे साथ और अपने फीडबैक कमेंट्स के अंदर जरूर दीजिए, ताकि आप जिस तरह की जानकारी हमसे चाहते हैं, हम अपने पैनल में आए हुए जो साथी वरिष्ठ गण हैं, उनसे डिस्कस करते हुए आप तक चीजों को पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।